हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइव प्रोसेस के बारे में पढ़ा था जिसका नाम है एस्क्रीशन। एस्क्रीशन जो है हम लोगों को जो है ह्यूमन बींग्स में पढ़ना था। देन हम लोगों ने जो है ह्यूमन बींग्स में एस्क्रीशन पढ़ा था। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में जो एस्क्रीशन है वो एस्क्रेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। देन हम लोगों ने एस्क्रेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ह्यूमन एस्क्रेटरी सिस्टम जो है हम लोगों ने स्ट्रक्चर के थ्रू समझा भी था, देखा भी था। और देन हम लोगों ने ये जाना था कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ सिंगल यूरिनरी ब्लैडर एंड अ सिंगल पोर यूरेथ्रा से बना होता है। जो सिंगल पेयर किडनीज होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं फॉर द एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। यही क्या करते हैं, ब्लड से हमारे टॉक्सिक मटेरियल को जो है, हमारे जहरीले पदार्थ को, हमारे वेस्ट मटेरियल को ब्लड से जो है एलिमिनेट कर देते हैं। देन जो है वो अदर फॉर्म में जो है हमारे बॉडी से, या कह लीजिए यूरिन के फॉर्म में हमारे बॉडी से बाहर आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से जो है किडनीज जो है अपना फंक्शन कर लेता है, ब्लड को प्योरीफाई कर देता है, ब्लड का प्योरीफिकेशन कर लेता है। ओके, स्टूडेंट्स जो है हम लोग जो है आज जो है किडनीज के जो है इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे और हम लोग देखेंगे कि किडनीज जो है फंक्शन कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स जो है किडनी का जो है ये एलएस स्ट्रक्चर है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। ठीक है, देन हम लोगों को जो इस इंटरनल स्ट्रक्चर में जो है दो एरिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया। ठीक है, स्टूडेंट जो ये आउटर का एरिया जो है इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स, ये जो इनर का एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं मेड्यूला। ठीक है, इस तरह से जो है किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर में हम लोगों को दो स्ट्रक्चर मिल गया। एक मिल गया जो है कॉर्टेक्स बाहर वाला, अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, मेडुला हो गया। ठीक है, स्टूडेंट जो है देखा जाए जो मेडुला जो है, ठीक है, अंदर जो मेडुला है इसके अंदर जो है ये आपके जो है बहुत सारे जो है ट्यूब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, ये यूरिनरी ट्यूब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। और इस ट्यूब्यूल्स से जो है बहुत सारे जो है जुड़े हुए जो है छोटे छोटे जो है स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से किडनी के अंदर जो सबसे छोटी यूनिट्स होती है, जो सबसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं। हम लोग देखते हैं कि किडनी जो है फंक्शन कर लेता है, ब्लड को प्योरीफाई कर लेता है, बट स्टूडेंट जो किडनी के अंदर जो स्पेशल स्ट्रक्चर हैं जिनको हम लोग नेफ्रॉन्स बोलते हैं, छोटे छोटे होते हैं, देन वो एक्चुअल में जो है प्योरीफिकेशन का वर्क करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से जो है हम लोग देखते हैं कि स्क्रेटरी ऑर्गन्स किडनी है, एक्सक्रीशन करता है। देन मेनली जो है किसका एक्सक्रीशन करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स का करता है, जैसे यूरिया एक्सेट्रा। देन जो है किडनी जो है वो वर्क करता है अपना विद द हेल्प ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट्स, और किस यूनिट कौन सी है, वो नेफ्रॉन्स है। ठीक है, स्टूडेंट जो नेफ्रॉन्स है इस तरह से जो है ये क्या कहलाएगा, एक्सक्रेटरी यूनिट्स। ठीक है, क्वेश्चन अगर आ गया एक्सक्रेटरी यूनिट्स का नाम लिखने के लिए तो आप लोग क्या लिखेंगे, नेफ्रॉन्स लिखेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम, तो भी आप लोग क्या लिखेंगे, नेफ्रॉन्स। अच्छा, क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोग के दिमाग में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, तो अप्रोक्स 1 मिलियन। ठीक है, अप्रोक्स 1 मिलियन जो है नेफ्रॉन जो है एक किडनी में पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है अप्रोक्स 2 मिलियन जो है आपके नेफ्रॉन्स हो गए दोनों किडनी में। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग जो है किडनी के अंदर जो है नेफ्रॉन्स को देख लिए, और अब हम लोग जो है एक नेफ्रॉन को स्टूडेंट जो है बाहर निकालते हैं, और बाहर निकाल करके जो है इसके स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं। स्टूडेंट जो सिंगल जो नेफ्रॉन है, ठीक है, इसके हेड पे ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं वोमेन कैप्सूल। क्या बोलते हैं हम लोग, वोमेन कैप्सूल बोलते हैं। और इसके नीचे जो है एक ये ट्यूब जो है आपको यू शेप्ड का ट्यूब दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब्यूल। ठीक है, इस तरह से जो है वोमेन कैप्सूल प्लस ट्यूब्यूल ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, एक नेफ्रॉन बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हो गया। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि जैसे ही जो है ये वोमेन कैप्सूल के नीचे वाला एरिया है ट्यूब्यूल का, इसको हम लोग बोलते हैं पीसीटी। क्या बोलते हैं, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। ठीक है, और इस वोमेन कैप्सूल के जो है, ठीक है, दूर वाले एंड को हम लोग बोलते हैं डीसीटी। ठीक है, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से जो है हम लोग प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब,
और इस तरह से जो आपका जो लिम्ब जो दिखाई दे रहा है जो डीसीटी के आसपास का है उसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। तो डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब इन दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं हैनले लूप बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से हम लोग इस एरिया को हैनले लूप भी बोल सकते हैं, ठीक है। लूप ऑफ हैनले, असेंडिंग लिम्ब प्लस डिसेंडिंग लिम्ब दोनों मिलके क्या बनाते हैं, लूप ऑफ हैनले, ठीक है स्टूडेंट। सो इस तरह से जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जो है नेफ्रॉन के जो है फंक्शन को देखते हैं, किस तरह से नेफ्रॉन जो है ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, किस तरह से जो है नेफ्रॉन जो है ब्लड से टॉक्सिक मटेरियल को बाहर करते हैं। देखा जाए तो ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन होता है वो, ठीक है, उसमें 2 स्टेप्स लग जाते हैं। एक स्टेप है फिल्ट्रेशन का, ठीक है, और दूसरा स्टेप है रीएब्जॉर्प्शन का, ठीक है। एक फिल्ट्रेशन है जिसको हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं और दूसरा स्टेप क्या है, रीएब्जॉर्प्शन। दोनों स्टेप मिल करके क्या करते हैं, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से जो है हम लोग जो है एक नेफ्रॉन को जो है यहाँ पे लाते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग देखते हैं कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तो आप लोग देखे ही हैं, वोमन कैप्सूल है, ये आपका ट्यूब्यूल हो गया, ठीक है। इधर वाला एरिया जो है आपका पीसीटी हो गया, देन दूर वाला एरिया डीसीटी हो गया, और ये वाली जो एरिया है वो क्या है, लूप ऑफ हैनले है, ठीक है। ये डिसेंडिंग लिम्ब और ये ऊपर चढ़ता हुआ असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। सो स्टूडेंट, आपका जो है जितने भी सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स के अंदर जो नेफ्रॉन्स के पास जो वोमन कैप्सूल होता है, ठीक है, इस वोमन कैप्सूल में जो है एक नेटवर्क, कैपिलरीज का एक नेटवर्क पाया जाता है, और इस नेटवर्क को स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। एक्चुअल में ये नेटवर्क बनता कैसे है, जैसे कि हम लोगों ने देखा है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के डायग्राम में कि आर्टरीज जो होती है वो इम्प्योर ब्लड को लेकर के जो है किडनी के अंदर जाती है, ठीक है। सो स्टूडेंट, जो आर्टरी होती है वो क्या होती है, डिवाइड होती है। क्या होती है, डिवाइड होती है। कई बार, कितनी बार डिवाइड होती है, जितने नेफ्रॉन्स उस किडनी में होते हैं, अगर 1 मिलियन नेफ्रॉन है तो आर्टरीज जो है 1 मिलियन टाइम्स जो है डिवाइड होती है। देन डिवाइड हो गई, ठीक है, और इस तरह से एक एक जो है जो डिवाइड जो ब्रांच है आर्टरी की वो जो है एक एक जो है वोमन कैप्सूल में जाता है, और वोमन कैप्सूल में जाने के बाद वहां पे भी ब्रांचिंग होती है, देन वो क्या बनाता है, ग्लोमेरुलस बनाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये रीनल आर्टरी है। रीनल मीन्स स्टूडेंट्स आप जानते हो, हमने लास्ट वीडियो में बताया था किडनी को रीनल भी बोलते हैं, तो ये रीनल आर्टरी है, ठीक है। रीनल किडनी में जाने वाली ये आर्टरी है, डायरेक्टली ब्लड लेके जाएगी, इम्प्योर ब्लड लेके जाएगी, टॉक्सिक मटेरियल है जिसके अंदर, वेस्ट मटेरियल है जिसके अंदर, ये ब्लड लेके गई, किडनी में इंटर हो गया, देन जो है ये ब्रांचेज में बट गई, देन एक जो सिंगल जो इसका ब्रांच है जो कि ग्लोमेरुलस के पास है या कह लीजिए वोमन कैप्सूल के पास है, उसको हम लोग बोलते हैं एफरेंट एट्रियोल बोलते हैं, ठीक है, एफरेंट एट्रियोल। देन अभी यहाँ पे ब्रांचिंग हो चुकी है वोमन कैप्सूल के अंदर, देन ये ब्रांचिंग आपकी क्या है, ग्लोमेरुलस है, और फिर यहाँ से जो है ग्लोमेरुलस से स्टूडेंट जो है एक पतली सी ट्यूब और राइज हो रही है, और इसको हम लोग बोलते हैं इफरेंट एट्रियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इफरेंट एट्रियोल। सो अफरेंट एट्रियोल ग्लोमेरुलस में जो है आ रहा है, और इफरेंट एट्रियोल ग्लोमेरुलस से रिलीज हो रहा है, ठीक है। सो आगे स्टूडेंट जो इफरेंट एट्रियोल है ये जाकर के जो है कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है, देन जो है ये जो ट्यूब्यूल है, ठीक है, ये नेफ्रॉन का जो ट्यूब्यूल है इसी पे ये क्या करता है, लिपट जाता है जाके, देख रहे हैं ये लिपटा हुआ है। तो इतनी दूरी पे ये लिपटा नहीं होता, जैसे हमारी जो है उंगली पे जो है रस्सी लपेट दीजिए, ठीक है, या कह लीजिए पतली सी पाइप जो है प्लास्टिक की लपेट दीजिए, उसी तरह जो है ये जो कैपिलरी है ब्लड का ऐसे लिपटा होता है इसके ऊपर, ठीक है, इस तरह से। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने जो है देखा कि ये जो कैपिलरी है इसके ऊपर लिपटी हुई है, देन ये फाइनल में जो है ये कैपिलरी जो है ब्लड वाली कैपिलरी जो है कहाँ ओपन हो जाती है, रीनल वेन में। रीनल वेन जो कि किडनी से बाहर आती है प्योर ब्लड को लेकर के, क्लीन ब्लड को लेकर के। तो फाइनली जो है ब्लड की कैपिलरी जो है किससे जुड़ गई, रीनल वेन से जाके जुड़ जाती है। हम लोग जो है नेफ्रॉन के फंक्शन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। सो हमारे किडनी में जो है रीनल आर्टरी के थ्रू जो है डर्टी ब्लड जो है एंटर किया, देन वो अफरेंट एट्रियोल से होते हुए जो है वो नेफ्रॉन के अंदर जो है, ठीक है, जो ग्लोमेरुलस है उसमें पहुंच गया, ठीक है, किसके थ्रू, अफरेंट एट्रियोल के थ्रू। यहाँ पे जो है आपका जो है डर्टी ब्लड जो है पहुंच चुका है। कौन सा ब्लड पहुंच चुका है, डर्टी ब्लड यहाँ पे पहुंच चुका है। तो स्टूडेंट, इस डर्टी ब्लड में जो है क्या है, इस डर्टी ब्लड में जो है न्यूट्रिएंट्स भी हैं, वेस्ट मटेरियल भी हैं, ठीक है। तो जैसे न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, या कह लीजिए डाइजेशन के रिजल्ट में जो भी
आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बनते हैं, देन वो सभी न्यूट्रिएंट्स इसमें हैं। और बहुत सारे जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस के रिजल्ट में बहुत सारे जो है वेस्ट मटेरियल बन जाते हैं बॉडी में, और वही वेस्ट मटेरियल जो है यहाँ पे हैं, ठीक है, इस ब्लड में है। स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे जो है ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, हमारे ब्लड से जो है जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, और भी जो इसेंशियल जो सब्सटेंसेस हैं वो फिल्ट्रेट हो जाते हैं, वो वुमेन कैप्सूल में चले जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से देखा जाए तो क्या क्या आ जाते हैं, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ आयंस लाइक पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन, ठीक है। इस तरह से जो है आयंस चले आए, सॉल्ट चले आए, वाटर चले आए, वो सभी के सभी फिल्ट्रेट हो जाते हैं, वुमेन कैप्सूल में छन जाते हैं, ठीक है, ग्लोमेरुलस से छन जाते हैं। और छनता क्या नहीं है, कौन फिल्ट्रेट नहीं होता है, तो ब्लड नहीं होता है, मीन्स ब्लड के सेल्स नहीं होते हैं, आरबीसीज नहीं होते हैं, ठीक है। सो और जो प्रोटीन्स होते हैं बड़ी बड़ी साइज के, वो भी फिल्ट्रेट नहीं होते हैं। सो ब्लड के सेल्स, आरबीसीज वगैरह और प्रोटीन्स जो ये फिल्ट्रेट नहीं होते हैं, ये इफरेंट आर्टरियोल के थ्रू आगे बढ़ जाते हैं, इस ब्लड की कैपिलरी में आ गए, ठीक है। लेकिन अब इस ब्लड में न तो न्यूट्रिएंट्स है, न तो टॉक्सिक मटेरियल है, क्योंकि वो तो यही फिल्ट्रेट हो चुके हैं, वुमेन कैप्सूल में फिल्ट्रेट हो चुके हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, वुमेन कैप्सूल में फिल्ट्रेट होकर के ये चले आएंगे, ट्यूब्यूल में चले आएंगे, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह जिनका फिल्ट्रेशन हुआ है और टॉक्सिक मटेरियल वो कहाँ चले आए, इस ट्यूब्यूल्स में चले आए, ठीक है, इस ट्यूब्यूल्स में आ गए। सो इस तरह से देखा जाए तो इसमें जो ब्लड है, प्रोटीन है, ठीक है, ये जो कैपिलरी जो इसके ऊपर लिपटी हुई है, अब इस ट्यूब्यूल और इस कैपिलरी के बीच में, ठीक है स्टूडेंट, इस ट्यूब्यूल और इस कैपिलरी के बीच में जो है रीअब्जॉर्प्शन का वर्क होने वाला है। किसका वर्क होने वाला है, रीअब्जॉर्प्शन का वर्क होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखा जाए तो जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ आयंस है, वाटर है, ठीक है, वो सभी के सभी जो है ट्यूब्यूल से निकल करके फिर से चले आते हैं ब्लड वाली कैपिलरी में, ठीक है। इस कैपिलरी में चले आएंगे जिसमें ब्लड है, प्रोटीन्स है, वो फिर से चले आएंगे। तो ये वर्क यहाँ से स्टार्ट हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। सो ये रीअब्जॉर्प्शन का वर्क जो है यहाँ से स्टार्ट होता है और ये पूरा का पूरा जो है चलता रहता है, जहां तक कि कैपिलरी जो है ट्यूब्यूल पे लिपटी होती है वहां तक ये फंक्शन चलता रहता है, रीअब्जॉर्प्शन का वर्क चलता रहता है। तो जितने न्यूट्रिएंट्स जो है यहाँ पे फिल्ट्रेट हुए थे, वो सारे न्यूट्रिएंट्स फिर से जो है ब्लड की कैपिलरी में आ गए, ठीक है। और कह लीजिए इसेंशियल सॉल्ट आ गए, इसेंशियल वाटर आ गए, ठीक है, वो सभी के सभी फिर से कहाँ आ गए, ब्लड में वापस आ गए एज अ रिजल्ट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है स्टूडेंट जो है किसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, सो यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, अदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होते हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ठीक है। सो जितने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सभी के सभी रीअब्जॉर्ब्ड होकर के जो है फिर से चले जाते हैं ब्लड की कैपिलरी में, ठीक है। उस कैपिलरी में जो है ट्यूब्यूल के ऊपर लिपटी हुई है, फिर से वो चले जाते हैं इसमें रीअब्जॉर्प्शन के रिजल्ट में। बट जो है यूरिया जो है विथ अदर नाइट्रोजन सब्सटेंसेस जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं होता है, वो इसी में रह जाता है, वो इसी ट्यूब्यूल में रह जाता है। साथ साथ एक्सेस वाटर और एक्सेस जो है सॉल्ट भी जो है यूरिया के साथ जो है वो ट्यूब्यूल में ही रह जाते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है एक्सेस वाटर, एक्सेस सॉल्ट, यूरिया, अदर नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल मिलके आपस में क्या बनाते हैं, यूरिन बनाते हैं। और ये यूरिन बन करके जो है यूरिनरी जो है ब्लैडर में थ्रू द यूरेटर चले जाते हैं। इस तरह से जो है यूरिन जो है इंपॉर्टेंट टॉक्सिक मटेरियल यूरिया को जो है लेकर के चला आता है, कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में चला आता है, ठीक है स्टूडेंट। और आपका जो प्योर ब्लड है, जो क्लीन ब्लड है, वो चला जाता है कहाँ, वो आपका जो है चला आता है रीनल वेन में, और रीनल वेन से किडनी से बाहर निकल आता है, फिर पूरी बॉडी को जो है वो फिर से जो है चला जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन का वर्क होता है। फिल्ट्रेशन के रिजल्ट में जो है वुमेन कैप्सूल में जो है न्यूट्रिएंट्स और टॉक्सिक मटेरियल जो है वो फिल्ट्रेट होते हैं, छन जाते हैं, फिर उसके बाद जो है जितने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं फिर से वो ब्लड में चले जाते हैं। बट जो है आपके जो है टॉक्सिक मटेरियल जो है रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन जो है चले आते हैं जो यूरेटर से जो है यूरिनरी ब्लैडर, देन हम लोग जो उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट जब हम यूरिन को डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मैच्योरेशन बोलते हैं। स्टूडेंट्स जो है हमारे जो है ग्लोमेरुलस से जो है, ठीक है, पर डे 24 आवर्स जो है 180 लीटर्स जो है ब्लड जो है क्या होते हैं, फिल्ट्रेट होते हैं। देन उस 180 लीटर्स ब्लड जो फिल्ट्रेट होता है, देन अगर देखा जाए तो उससे हमारा जो है 24 आवर्स में जो है
ठीक है, एक दिन में जो है कितना यूरिन बन जाता है, 1 से 1.5 लीटर यूरिन बन जाता है और हमारे बॉडी से जो है डिस्चार्ज कर दिया जाता है। डिस्चार्ज करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मैच्योरेशन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने जो है मैच्योरेशन को भी देख लिया और हम लोगों ने ये भी देख लिया कि भाई क्वेश्चन अगर आ गया तो ग्लोमेरुलस जो है फिल्ट्रेशन बताइए पर डे, तो अप्रोक्स 180 लीटर्स। ठीक है, जो ग्लोमेरुलस होता है हमारा जो है एक दिन में जो है 180 लीटर जो है ब्लड को फिल्ट्रेट करता है और उस 180 लीटर ब्लड से जो है, ठीक है, 1 से 1.5 लीटर तक यूरिन बनता है, पर डे बनता है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने जो है नेफ्रॉन के फंक्शन को देख लिया, किडनी के फंक्शन को देख लिया।